पीएम मोदी विकसित भारत की और यात्रा के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। सरकार से जुड़े 1000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शाम 4 बजे लोकसभा में देंगी जवाब। आज अनुपूरक बजट पेश करेंगी यूपी सरकार। महाकुंभ पर्यटन स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए मिल सकती है राशि। यूपी में लव जिहाद पर ताउम्र जेल। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। आज विधानसभा में पास हो सकता है बिल। योगी कैबिनेट की मीटिंग आज। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग का आयोजन। केजरीवाल की रिहाई के लिए एकजुट विपक्ष। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। जेल में केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ का आरोप। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल समेत कुल 6 लोगों को बनाया गया आरोपी। सीबीआई ने कहा ये उसकी आखिरी चार्जशीट, जांच हो चुकी पूरी। आज 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार की पेशी। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला। 500 पन्नों की दाखिल की गई है चार्जशीट। शिबू सोरेन से जुड़ी आय से अधिक संपत्ति मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में मिली थी राहत। जांच में लगाई गई थी अंतरिम रोक। चुनावी चंदे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग। चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में 6 महीने बढ़ाई गई थी अंतरिम जमानत की अवधि। खराब सेहत के आधार पर मिली अंतरिम जमानत। हेट स्पीच के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कहा दोनों पक्षों के साथ हो एक जैसा व्यवहार। हेट स्पीच को कानून के हिसाब से निपटा जाए। 3 तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार के कानून को दी गई चुनौती। 3 तलाक को अपराध मानते हुए 3 साल की सजा का है प्रावधान। देश भर की नदियों में हो रहे प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। पूछा नदियों को साफ रखने के लिए क्या है एक्शन प्लान। लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप बनाए गए संजय जायसवाल। दिलीप गोपाल जी ठाकुर बनाए गए व्हिप। कमलजीत और सतीश भी व्हिप बनाए गए। राज्यसभा में फिर भड़की सपा सांसद जया बच्चन। जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर नाराजगी। कहा क्या महिलाओं की कोई पहचान नहीं। संसद में राहुल ने महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा की। कहा बजट के जरिए मिडिल क्लास की पीठ पे छुरा घोंपा। देश चक्रव्यूह में फंस गया है। सदन में रिजिजू और राहुल गांधी के बीच जोरदार बहस। किरेन रिजिजू ने कहा राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा गिराई। अग्निवीर पर राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा अग्निवीर पर भ्रम न फैलाए राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान पर स्पीकर ने जताई आपत्ति। कहा आप सदन में असत्य नहीं बोल सकते। सदन की मर्यादा का उल्लंघन न करें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद कवर करने वाले मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। कवरेज से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान का भरोसा दिया। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की छवि खराब करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा। देश की जनता जानती है राहुल गांधी कौन है। ओडिशा के सीएम ने चरण मांझी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर बातचीत। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा केवल नाम बदलने वाला बजट पेश किया। 80% योजनाएं पहले ही पेश की जा चुकी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा को दी चेतावनी। कहा दूसरी बार आशीष कुंद्रा ने झूठी खबर लगाई। इससे पहले गर्मियों को लेकर भी गलत जानकारी दी थी।
असम के सीएम हेमंता शर्मा का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारी सरकार वीआईपी कल्चर खत्म करेगी, सरकारी कार्यालयों में अब शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया, कहा पिछली सरकार ने इसे रोकने का किया था काम, इस यात्रा से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ। यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, सपा के लोग सदन चलाने में कर रहे सहयोग। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ी, महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोप तय, 17 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुंबई हिट एंड रन मामले में पीड़ित कावेरी नकवा से मिली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, अमृता फडणवीस ने हर संभव मदद का भरोसा। कोचिंग सेंटर हादसे पर एक्शन में गृह मंत्रालय, जांच कमेटी का गठन कर 30 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में मुआवजे का ऐलान, एलजी ने मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख देने की घोषणा की। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बड़ा बयान, कहा अवैध रूप से चल रहे किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा, छात्रों को दिया कार्रवाई का भरोसा। 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में एमसीडी, ओल्ड राजेंद्र नगर में गरजा बुलडोजर, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर समेत कई सील बेसमेंट में चलाई जा रही थी क्लासेस। कोचिंग सेंटर हादसे में 5 आरोपियों को 14 दिन की जेल, 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे 5 आरोपी। दिल्ली के नेहरू विहार में छात्रों का प्रदर्शन, स्थानीय प्रशासन ने बिजली काटी, बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने से मौत को लेकर विरोध। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग पर कार्रवाई, बेसमेंट में चलने वाली क्लासों को सील किया। दिल्ली में कोचिंग हादसे पर एमसीडी में आपके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला, मेयर की कुर्सी पर चढ़े बीजेपी पार्षद हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, छात्र अविनाश दुबे ने दायर की याचिका, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गुहार लगाई। दिल्ली में राजेंद्र नगर घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ओम बिरला को लिखा पत्र, मृतक छात्र छात्राओं के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का स्वागत किया गया, जहीर फारूकी और नरेश की अगुवाई में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई, फल भी वितरित किए गए। बरेली में धर्म परिवर्तन करवा रहे पादरी समेत 3 लोग गिरफ्तार, गरीब बच्चों को रुपये दे का लालच देकर बांटी गई धर्म ग्रंथ। महाराष्ट्र में विदेशी महिला का जंगल से रेस्क्यू, 40 से जंगल में भूखी प्यासी थी महिला, पति ने हाथ पैर बांधकर जंगल में छोड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में टमाटर की मेगा सेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनसीसीएफ वैन को दिखाई हरी झंडी, कई जगहों पर 60 रुपए से मिलेगा 1 किलो टमाटर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कृषि क्षेत्र के लिए हाईटेक फार्म तैयार, किसानों को मिलेगा विशेष ट्रेनिंग, कृषि उत्पादन को होगा महत्वपूर्ण विकास। जम्मू कश्मीर के सोपेर में कबाड़ी की दुकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत की खबर, विस्फोट के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। गुजरात में पूरे हफ्ते बारिश का अनुमान, आज राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मोरबी, कच्छ, जामनगर में मूसलाधार बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अचानक आई बाढ़ से बिगड़े हालात, तेज बारिश के आने की वजह से टूटा लकड़ी का पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। खाना पकाने में बर्तन में बैठकर बुजुर्ग महिला ने पार की नदी, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। हरिद्वार के
कांगड़ा घाट पर अचानक पानी आने से फंसे 4 युवक। पुलिस और एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू सफल रहा। गुजरात में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल सैलाब आया। बाढ़ से इलाके के लोग परेशान, जानवर परेशान, सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, घरों और दुकानों में भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के गांधीनगर में कई इलाकों में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव, बारिश की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के मनसा में भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, 2 घंटे में 3 इंच बारिश, ग्रामीणों को हो रही परेशानी। अरावली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया येलो अलर्ट। भारत ने हैती को भेजी मालवी सहायता, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। आंतरिक हिंसा से प्रभावित थे अफ्रीकी देश। अमरोहा में कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगाया। बाइक की टक्कर मारने पर कावड़ियों की कावड़ खंडित हुई थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद भरोसा मिलने के बाद शांत हुए कावड़िए। यूपी के उन्नाव में सरकारी स्कूल के टीचर की घोर लापरवाही, छुट्टी के बाद बच्चों को क्लासरूम में बंद कर घर चले गए शिक्षक। ग्रामीणों ने ताला तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन पर लापरवाही, 15 बच्चियां मिली। ट्रेन से सभी बच्चे जा रहे थे बिहार। थाने में पूछताछ के बाद सभी को भेजा गया सीडब्ल्यूसी। कोटा में खोए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे। पुलिस की साइबर टीम ने 300 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए। 75 लाख से अधिक मानी जा रही मोबाइल्स की कीमत। गाजीपुर में 5 नाबालिग लड़कियों को भगाने वाली महिला गिरफ्तार। आरोपी महिला ने बहलाकर अच्छी जॉब का दिया था भरोसा। यूपी के गोंडा में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा। 23 जुलाई को सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह की हुई थी हत्या। राजस्थान में इंडिया डेली की खबर का असर। सांभर थाने का पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। कांस्टेबल ने कावड़ियों के साथ मारपीट की। यूपी में रजिस्ट्री ऑफिस में डीएम के छापेमारी से मचा हड़कंप। कई दिन से शिकायत मिलने के बाद डीएम ने की छापेमारी, नहीं मिली कोई गड़बड़ी। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, 2 हिस्सों में बंट गई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी ट्रेन। भारत और श्रीलंका के बीच T20 का फाइनल मुकाबला आज स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सीरीज में 2-0 से आगे टीम इंडिया। पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में निशाना लगाएंगे मनु भाकर और सरबजोत। 2 मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी होंगी मनु भाकर। अमेरिका में शो के बीच जमकर थिरकी शहनाज गिल। पंजाबी गाने पर खूब ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशंसकों का आभार जताया।